Hi, good morning all of you and good noon. Today we are going to start the next session of Delhi Sultanate, that is Tughlaq dynasty. Tughlaq dynasty in India was established by Ghazi Malik. So Ghazi Malik was the founder और गाजी मलिक ने अपने नाम को गियासुद्दीन तुगलक नाम से रखा. He later on become the Ghiyasuddin Tughlaq in the Indian history. The Tughlaq dynasty is from 1320 to 1414 AD. लगभग 96 ईयर्स तक तुगलक वंश का शासन रहा. तो गाजी मलिक जो है 1320 में ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली. दिल्ली की शाही गद्दी पर बैठता है. और ये अपने प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में he took the policy of Alauddin Khilji. Alauddin Khilji पॉलिसी, जैसे 2 तरह का टैक्सेशन दिया और हर तरह की सुविधा दी पब्लिक को. तो गियासुद्दीन तुगलक फॉलो द पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी की नीति को इसने अपनाया प्रशासनिक स्तर पे. इसके समय में 29 टाइम्स अटैक हुए मंगोल का. 29 अटैक्स ऑफ मंगोल वेयर counterparted by Ghazi Malik, that is Ghiyasuddin Tughlaq. तो गियासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोल के आक्रमण को भी ध्वस्त कर दिया. मतलब मंगोल से सेव द दिल्ली सल्तनत की रक्षा की मंगोल के आक्रमण से और सीमाओं को सुरक्षित रखा फ्रॉम अटैक ऑफ मंगोल के आक्रमण से इसने दिल्ली की रक्षा की. बाहरी आक्रमणकारियों से किसी भी राज्य की सीमा अगर सुरक्षित है तो राज्य की प्रजा भी सुरक्षित है. जब भी कभी अकाल पड़ता था तो अकाल से बचने के लिए he formed famine policy. फेमिन पॉलिसी बनाई कि अकाल के समय जब भी इमरजेंसी होगा. आज भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक टीम है ना इंडिया की, कि जब भी कोई डिजास्टर आएगा तो डिजास्टर मैनेजमेंट से कैसे बचना है. तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक टीम है और फेमिन पॉलिसी जो है इसने जारी किया. और उसमें कैसे जब अकाल आता है तो उस समय राज्य की परिस्थिति को कैसे संभालना है इसने चालू किया. और इसने मंगोल का जब विद्रोह संभाला तो इसने मलिक ए काफूर टाइटल वाज इंटाइटल्ड टू द गियासुद्दीन तुगलक व्हेन ही सेव्ड द दिल्ली सल्तनत. इंटाइटल्ड टू गियासुद्दीन तुगलक. गियासुद्दीन ने जब दिल्ली सल्तनत की रक्षा मंगोल से की तब इसे मलिक काफूर की उपाधि से नवाजा गया. इसने स्वयं को मलिके काफूर बना, स्वयं को मलिके काफूर कहा. तो क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, हु इज नोन एज द मलिके काफूर इन द इंडियन हिस्ट्री? मलिके काफूर गियासुद्दीन तुगलक, द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी. इसने जुडिशियरी जो न्यायपालिका है और पुलिस के लिए एक बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया, एफिशिएंट अरेंजमेंट.
एफिशिएंट अरेंजमेंट फॉर जुडिशियरी, न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन के लिए बहुत सुंदर प्रबंध किया। और अमीरों से जो जमीनें ली गई थी, जब्त की गई जमीनें हैं, उनको वापस सुसम्मान लौटा दिया। तो ही रिटर्न लैंड कैप्चर्ड फ्रॉम अमीर। अमीर वेयर द, एक अलग संप्रदाय के लोग जो बहुत कुलीन होते थे और उनसे जमीन जो है छीना करते थे। तो जो जमीन छीनी गई थी अरिस्टोक्रेट पीपल से, उसको इसने लौटा दिया। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय में जमीनों का मापतौल स्टार्ट हुआ था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जमीनों का मापतौल जब शुरू किया था तो उसमें बहुत सारे लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, नाजिर, ये सब अपॉइंट किए गए थे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया, he gave up the land measurement, gave up the system of land measurement, भूमि मापने की प्रथा को खत्म किया, भूमि मापने की कोई जरूरत नहीं है। एंड स्टार्टेड बताई सिस्टम, देयर वाज ए सिस्टम, बताई सिस्टम। और शेयरिंग ऑफ क्रॉप को भी इसने अलाउ किया। शेयरिंग ऑफ क्रॉप, शेयरिंग ऑफ क्रॉप का मतलब है कि आज भी गांव में आप जाइएगा तो शेयरिंग ऑफ क्रॉप होता है। अगर किसी के पास गेहूं की खेती होती है और अगले के पास धान की खेती होती है तो धान वाला बंदा गेहूं वाले बंदे से लेन देन करता है। तो शेयरिंग ऑफ क्रॉप स्टार्ट किया गया, वाज स्टार्टेड, और लोगों का इस तरीके से काम चलता था। पोस्टल सर्विस, बहुत ही बढ़िया पोस्टल सर्विस स्टार्टेड बाय गयासुद्दीन तुगलक, एफिशिएंट पोस्टल सर्विस। वाज स्टार्टेड। तो डाक प्रणाली, बहुत बढ़िया डाक प्रणाली इसने चालू किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे जुना खान को भेज दिया वारंगल और पांड्या में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। मैंने अपने शासन को वारंगल और पांड्या में स्थापित करने के लिए इसने अपने लड़के जुना खान को भेज दिया। He sent his son जुना खान to वारंगल, काकतीय रूलर एंड पांड्या इन मदुरई। मदुरई इज इन नॉर्थ साउथ इंडिया। तो अपने बेटे जुना खान को इसने दक्षिण भारत में भेज दिया और दक्षिण भारत में जाकर के ये विजय प्राप्त किया वारंगल एंड पांड्या में। इसका लड़का जुना खान जो आगे चल करके दिल्ली सल्तनत का अगला बादशाह बनता है। सूफी संत थे, एक सूफी संत का बड़ा नाम है, सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया। तो एक कॉन्फ्लिक्ट था शेख निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में, एक कॉन्फ्लिक्ट था। तो शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट था? देयर वाज एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट, विचारों में मतभेद था। और वो कहते थे कि बेटा दिल्ली बहुत दूर है तुम्हारे लिए, दिल्ली की गद्दी तुम्हारे लिए दूर है, तो दिल्ली
हुजून अभी दुरस्त, मतलब दिल्ली इज फार अवे फ्रॉम यू। तो ये स्टेटमेंट पूछा गया है एक बार एग्जाम में कि हु सेड दिस स्टेटमेंट, दिल्ली इज फार अवे फ्रॉम यू एंड यू इज इंडिकेटेड टू विच रूलर इन द इंडियन हिस्ट्री। आईएएस सिविल सर्विसेज 1999 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हु गेव दिस स्टेटमेंट। तो शेख निजामुद्दीन औलिया अ सूफी सेंट, एक सूफी संत थे जिन्होंने ये किसके बारे में ये बात कही है, ये गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, हु वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी इन 1320। बहुत एकदम डीप से क्वेश्चन पूछा जाता है सिविल सर्विस में। इसने दिल्ली के किनारे एक बहुत ही सुंदर शहर का निर्माण किया, उसका नाम तुगलकाबाद रखा अपने वंशावली के नाम पे। तो ही इस्टेब्लिश्ड अ ब्यूटीफुल हिली सिटी नियर दिल्ली। दिल्ली में पहाड़ियां हैं बहुत, लेकिन वो पहाड़ियां अब समतल जमीन की तरह हो गई हैं, अरावली पर्वत की पहाड़ियां। तो अरावली पर्वत से ही काट करके दिल्ली सल्तनत और मुगलों ने दिल्ली शहर को बसाया, बहुत ही खूबसूरत शहर बनाया। तो ये हिली सिटी का नाम इसने तुगलकाबाद रखा, नेम द सिटी तुगलकाबाद। तुगलकाबाद शहर का नाम रखा। तो क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द इंडियन हिस्ट्री कि हु एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद। तो तुगलकाबाद वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गयासुद्दीन तुगलक। बहुत सारा क्वेश्चन आएगा बट कंफ्यूजन होगा, क्योंकि हिस्ट्री में a lot of facts are there, that's why confusion। on the bank of Yamuna river, यमुना नदी के किनारे। तो भारत के वर्तमान में यमुना नदी के किनारे तीन बड़े बड़े शहर है, मथुरा, आगरा, दिल्ली। तो तीन शहर हैं यमुना के किनारे, मथुरा, आगरा और दिल्ली। आगरा इज इन उत्तर प्रदेश, मथुरा इज ऑल्सो इज इन उत्तर प्रदेश, बट दिल्ली इज अ स्टेट इटसेल्फ, कैपिटल ऑफ दिल्ली एनसीटी। और तुगलकाबाद जो है कौन से स्टाइल में इसने इसको सुसज्जित किया? द स्टाइल वाज रोमन स्टाइल। क्वेश्चन पूछा गया है कि तुगलकाबाद वाज डिजाइन्ड इन द रोमन स्टाइल। रोमन स्टाइल मतलब रोम का जो स्टाइल है, इटली जिस स्टाइल से बसाया गया शहर है, उसी स्टाइल से तुगलकाबाद का निर्माण कराया और उसमें एक किला बनवाया, फोर्ट। द फोर्ट वाज नेम्ड छप्पन कोट फोर्ट। छप्पन कोट किले का निर्माण कराया। तो ये किला छप्पन कोट किला किसने बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने ही। बहुत सारा काम किया और उसकी सेना में सभी लोग थे। उसकी सेना में राजपूत ऑफ दोआब रीजन। दोआब रीजन इज हाईली कल्टिवेटेड लैंड, बहुत ही उर्वरक और उपजाऊ जमीन, जैसे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गंगा का समतल मैदानी भूभाग, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है बैरन लैंड था, राजस्थान भी बैरन लैंड था, बट राजस्थान का जो मेवाड़ रीजन है वो कंप्लीट बैरन लैंड था, एकदम वो थार का रेगिस्तान था। तो इसमें इन हिज आर्मी हर तरह के लोग थे। इन हिज आर्मी तुर्की थे, गाजी थे, राजपूत ऑफ दोआब्स। दोआब रीजन इज हाईली कल्टिवेटेड रीजन। और दोआब रीजन, खादर, बांगर, भाबर, ये सब रीजन जो है हम लोग जब रिवर ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। दिस इज हाईली फर्टाइल लैंड जो गंगा के दोनों किनारों पर बसे हुए हैं और उसमें उर्वरा शक्ति बहुत होती है। तो दोआब रीजन के राजपूत, मेवाती राजपूत एक्सेट्रा, तो सभी प्रकार के लोग इसमें थे, इसकी आर्मी में।